জয় হিন্দ বন্ধু। আমাদের ভারতীয়দের জন্য প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ভালো খবর আমাদের সামনে আসে। সেরকমই আরেকটা ভালো খবর আমাদের সামনে এসছে। আমাদের পাসপোর্টটা যেটা 2021 সালে ছিল 90 নাম্বারে, সেটা 90 নাম্বার থেকে 83 নাম্বারে চলে এসছে। আমরা 7 র্যাঙ্ক অ্যাচিভ করেছি। সেরকম পাকিস্তানে সেটা 108 নাম্বারে পৌঁছে গেছে। সেই নিয়ে পাকিস্তানেদের যে রিয়াকশান, সেই রিয়াকশানটা চলো দেখে নিই। ओके सर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत का जो पासपोर्ट है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो इस तरह कि 83 रैंक पर स्टैंड कर रहा है भारत का पासपोर्ट। 2021 के डाटा की बात बताऊं तो तब वो 90 रैंक पर स्टैंड कर रहा था, आज वो 83 रैंक पर स्टैंड कर रहा है। 7 गुना उन्होंने और मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सर क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं इस बात पर इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जी उनका जो पासपोर्ट है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोगों को भी चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करें। हमारे जो टेररिज्म के जो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्मी ने कवर अप कर लिए चीज़ों को और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हुई हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन भी बेटर होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पासपोर्ट की कंडीशन बेटर होगी। हमारे जो आउटसोर्स पर लोग जो बैठे हुए हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम्स है और उनका यहाँ पर पैसों को भेजना, ये सारी चीज़ें हमारे साथ बेटर कर रही हैं इस टाइम पे। तो हम लोगों को बेसिक में चाहिए अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करें और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारे आउटसोर्स लोग बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करे, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पासपोर्ट्स की और हमारे चीज़ों की वैल्यूएशन ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो होपली के इंडिया ने वेल एंड गुड, अब पता नहीं किस तरह वो ऊपर आया। बहरहाल वो डिजर्व करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो डिज़र्व करता है, क्योंकि अगर देखा जाए रैपिडली इतना शूट करना वो पॉसिबल नहीं था मेरे ख्याल में। बाकी कंट्रीज भी हैं, उनका इतना रैपिडली ऊपर ওয়েট বন্ধু ওয়েট, তুমি কি বললে আমরা ভারতীয়রা এটা অ্যাচিভ করি না? তার মানে আমরা বন্দুক দেখিয়ে টেররিজম করে এই র্যাঙ্কটা অ্যাচিভ করেছি। এই যে তোমাদের মাইন্ড, এই মাইন্ডটাই বন্ধু তোমাদের পাল্টাতে হবে। তোমরা যতদিন এই মাইন্ডটা না পাল্টাবে ততদিন তোমাদের কিছুই হবে না। তুমি একটু আগে বললে যে টেররিজম, তোমাদের দেশের টেররিজমের কথা আমার থেকে ভালো তুমি ভালো জানো। সেই জিনিসটাই চেঞ্জ করার চেষ্টা করো বন্ধু। মেহনত করো, কষ্ট করো, অবশ্যই সাকসেস পাবে, কিন্তু এরকমভাবে কারোর প্রতি হিংসা করো না। बिल्कुल ऐसी है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें उसका इफ़ेक्ट आया था। लेकिन पाकिस्तान की तो पिछले 5 साल जो टेन्योर है PMLN का, उसमें तो उनके पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। बिल्कुल वो एक तरह से जो है दोनों चार्ज हमारे जो PM साहब थे उनके पास थे। इस दफ़ा हमने जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे शाह साहब, उन्होंने देखें किस आउट क्लास उन्होंने काम किया है, वो तो हर बंदा मानता है उसको। तो वहाँ से देखें अब, और वैसे भी जो है एक पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पे मोनोपोली जो है वो होती है, वो नहीं आपको आगे आने देते। अच्छा, यानी कि सारा कसूर उनकी बाहर की मोनोपोली का है, जिस वजह से हमारा जो पासपोर्ट वर्थ है वो मजीद गिर गई है। नहीं, उसमें पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका जो मिनिस्टर था, ठीक है, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, आप किस कंट्री से कैसे डील कर रहे हैं। अब ये है कि आप एक दफ़ा नो कहते हैं किसी कंट्री को, तो वहाँ पे एक दफ़ा जो सोचते हैं बैठ के कि पाकिस्तान ने हमें नो कह दिया। इससे पहले उनका जो एक 3rd क्लास लेवल का बंदा आके आपको डिक्टेट कर जाता था। अब आप सही पहुंचे हैं सर। अच्छा सर, यानी कि आज की डेट में भारत की जो पासपोर्ट वर्थ इसलिए मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि उनका जो डिप्लोमेसी है वो मज़ीद बेहतर है और इसलिए उनकी जो वर्थ है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट उनकी लॉबिंग जो है, आप अमेरिका देख लें या यूरोप में देख लें या गल्फ़ में देख लें, वहाँ पे वो एक लॉबी बनाते हैं अपनी और उस तरह वो चलते हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो टूरिस्ट है ना, बहुत सी ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वीज़े के बगैर वहाँ के टूरिस्ट को मतलब विज़िट करने देते हैं वीज़े के बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपका कंट्री जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो डेफिनेटली वो आपको वेलकम करेंगे। इसमें जितना कसूर हमारी गवर्नमेंट का रहा है उतना आवाम का भी रहा है कि वो लोग वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है फिर वहाँ की गवर्नमेंट तो नहीं बर्दाश्त करेगी इस चीज़ को, वो नहीं टॉलरेट करते। একদম আপনি পুরো ঠিক বলেছেন। আমাদের এখানে টেররিজম আমরা একদমই বরদাস্ত করবো না। যেই টেররিজম করবে না, गाड़ में लात मार के जेल में घुसा देंगे। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जिस मुल्क की, उसके मुताबिक उसकी स्ट्रॉन्ग होता है पासपोर्ट। तो हमारी गवर्नमेंट से तो वो बहुत बेहतर चल रहे हैं उनके लिहाज से।
इसलिए वो उनकी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनकी एजुकेशन की पॉलिसीज़ ले लें, उनकी जो उनकी पॉपुलेशन है उनके ऊपर देख लें, तो उस लिहाज से उसने स्ट्रॉन्ग तो जाना है। इसको हमें पॉजिटिव ही देखना चाहिए जी, बिकॉज अगर उनको वो रैंकिंग मिली है तो उनकी किसी काबिलियत की वजह से मिली होगी ना जी। একদম আপনি পুরো ঠিক तो বলেছেন। हमें चाहिए कि हम लोग उस काबिलियत को हासिल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर वक्त हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, तो हम अपने ऊपर भी तो कुछ देखें ना कि जो हमारे बच्चे जो चीज़ जिस वजह से उनकी पासपोर्ट क्यों तरक्की मिल रही है, तो उनके जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो IQ लेवल है या IT लेवल है या उनके यहाँ जो एजुकेशन होती है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लोग बच्चे जो प्रोवाइड सिर्फ डिग्रीज मिल रही हैं लेकिन वो बच्चे वहाँ कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे उसको पॉजिटिव सोचकर उसके लिए फ़ाइट करें कि हमारा भी इम्प्रूव हो रैंकिंग। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है कि जी हमारी इकॉनमी से कमज़ोर है तो हमारी वो पासपोर्ट इस वजह से तो कम नहीं आया। पासपोर्ट इसलिए कमज़ोर हुआ है क्योंकि हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं उनके वो कैरेक्टर, उनका जो काम है वो उस तरह का नहीं होता है, लोगों को धोखा देते हैं। तो हम ऐसे कामों से बचेंगे तो हमारे भी इंशाल्लाह पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें प्राउड होना पड़ेगा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। कि जो इंडिया के टूरिस्ट हैं उन्हें कहीं भी जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो उनका टूरिज़्म सेक्टर है वो उन्हें इतना सपोर्ट करता है, तो उनका पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ती जा रही है। वैसे भी मोदी को हम जैसे मर्ज़ी देखें लेकिन उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके गया है वो, तो इंडिया दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तो उन्होंने अपनी सबमरीन भी लॉन्च की है, तो हर तरह से ही इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो फिर ऐसा ही है कि जब वो ऊपर जाएगा, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो सब फिर उसके सामने झुकते तो हैं, जैसा चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। सही होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। और आज की डेट में भारत का जो पासपोर्ट वर्थ है वो मज़ीद इसलिए स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है। एक तो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भारत का जो और इकॉनमी वाइज भी भारत आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर मुल्क जो है उसके साथ बिजनेस करना आज की डेट में पसंद कर रहा है। तो मैम 7 गुना भारत ने इस बार जंप किया है। 2021 की बात करें तो 21 के डाटा की बात बताती जाऊँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, तो 2021 में भारत ने उसकी जो पासपोर्ट वर्थ थी वो 90 पे स्टैंड कर रहा था, 90 रैंक पर, और आज वो आपके सामने 83 रैंक पर 7 गुना जंप किया भारत ने। आज की डेट में भारत जो है वो डिप्लोमेट कंट्री, बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है, उनका जो पासपोर्ट है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ज़ाहिर बात है जब किसी भी कंट्री का पासपोर्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो वो डिप्लोमेट कंट्री ही बन रहा है। और 83 रैंक बहुत हाई है एक हिसाब से देखा जाए तो, और भारत तो मतलब सबको नज़र आ रहा है कि वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और हम तो बहुत पीछे हैं उनसे अभी, और हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस हिसाब से वो अपनी डिप्लोमेसी को लेकर चल रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है दुश्मनियाँ हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको देख के सीखना ही चाहिए। तो वैसे भी हम इमरान खान ने कहा है कि अगले 3 माह तक जो पाकिस्तान है वो एशिया का सबसे तेज़ रफ्तार से तरक्की पजीर मुल्क होगा। तो देखते हैं। क्या बात है, क्या इमरान खान साहब ने प्रेडिक्शन किया। आपको लगता है कि उन्होंने जो ये प्रेडिक्शन की है हर मामलात की तरह, जिस तरह उन्होंने कहा कर्जे नहीं लेने, उस तरह ये भी आपको सच होती नजर आ रही है? सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं, मुझे सच होती तो नज़र नहीं आ। पाकिस्तान की पासपोर्ट वर्थ की बात करें तो इस बार पाकिस्तान की जो रैंक आई है 2022 में 108 रैंक पर पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। मैम आप इसको कैसे देखती हैं कि भारत के साथ एक साथ अलग होने के बावजूद भारत आज इतना आगे चला गया और उसकी पासपोर्ट की वर्थ इतनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की इस बार सबसे वर्स्ट वो आई है रैंक, क्या कहेंगी? एक्चुअली जो सुपर पावर्स हैं 5 कंट्रीज़ हैं, उनमें से जो ज़्यादातर 3 हैं जैसे कि मैंने देखा या पढ़ा या सुना है, तो सारे कंट्रीज़ जो सुपर पावर्स हैं वो तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हमें सिर्फ सपोर्ट करने वाला भी तो चाइना है, लेकिन भारत जो है उसके पीछे मतलब सपोर्ट करना ही मैम, अगर एक तरक्की किसी मुल्क की तरक्की का होता तो चाइना, आपको पता है कितनी बड़ी पावर है, वो हमें सपोर्ट करता है, तो फिर हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं इतना अच्छा आता, इंडिया का ही क्यों? तो मुझे ये बात नहीं लगती
कि मतलब कोई मुल्क अगर सुपर पावर्स आपको वो सपोर्ट करती हैं तो आपकी जो मुल्क है वो तरक्की करता है या आपका पासपोर्ट वर्थ इख्तियार कर लेता है। ये मेरे ख्याल से आपके मुल्क की ख़ुद की प्रोग्रेस, आपकी ख़ुद की मेहनत, आपकी ख़ुद की कोशिश, आपकी इकॉनमी वाइज आप जितने स्ट्रॉन्ग होते हो, आपकी डिप्लोमेसी जितनी, फॉरेन पॉलिसीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप हर सेक्टर में जिस तरह स्ट्रॉन्ग होते हो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपकी जो पासपोर्ट वर्थ होती है। आप इस बात से एग्री करती हैं? जी जी, मैं एग्री करती हूँ। ज़ाहिर बात है, जो बंदा खुद मेहनत करता है उसी को दूसरे लोग भी सपोर्ट करते हैं। किसी को सपोर्ट लेने के लिए भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है, आप हाथ पे हाथ धर के बैठने हैं और आप किसी और को कहते हैं कि आप मेरी मदद करते हैं, तो ऐसे तो कोई भी नहीं करता। तो हमें एक शहरी की हैसियत से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वहाँ पे असल में चीज़ यही है कि उनकी जो है इंटरनेशनल लॉबिंग, उनकी पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। वो डे वन से जो है उन्होंने सब कंट्रीज के साथ, पहले वो रशिया के साथ थे तो रशिया से उन्होंने बेनिफिट्स लिए, अब वो यूएसए के साथ हैं, उस लॉबी में चले गए तो वहाँ से भी उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान को उस तरह से वो चीज़ नहीं मिलती। पाकिस्तान, आपकी इकॉनमी इतनी वीक है शुरू से है, इमरान खान का इसमें अकेले का कसूर नहीं है। नवाज शरीफ का अगर कंपैरिजन करें जरदारी की गवर्नमेंट से तो क्या था उसमें। तो इसी तरह से ये है कि हर जो है ना कंट्री की इकॉनमी जो है वो उसकी पोजीशन को डिफाइन करती है। भारत यानी कि आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है, दैट्स वाई पासपोर्ट जो है वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में जो जिस रैंक पर स्टैंड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 108 रैंक पर स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान। और सबसे वर्स्ट जो है इस बार पाकिस्तान का रेट गया है, यानी कि उनको ये रैंक दी गई है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत आज की डेट में इतना आगे निकल गया है और भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी बेहतर है, पाकिस्तान से क्या कहेंगे? इकनॉमिकली इनको काम करना पड़ेगा इकॉनमी बेहतर करने के लिए, ताकि इनको भी जो है बाकी जिस तरह से रीजन में दूसरे कंट्रीज़ को बेनिफिट मिल रहे हैं, इनको भी उसी तरह से ये प्रोग्रेस करें और इनको भी बेनिफिट्स मिलें। लोग इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम लोग बेनिफिट्स दें अपने बिजनेसमैन्स को, तो डेफिनेटली इससे हमारी ग्रोथ अप होगी। जब ग्रोथ अप होगी डेफिनेटली आपका वीज़ा, आपके पासपोर्ट, आपकी इकनॉमिकल कंडीशन अप होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने टूरिज़्म सिस्टम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, हमें वेल एजुकेटेड लोगों को आगे लाना चाहिए जो इन सिस्टम को और बेहतर कर सकें। सर, आपने अभी कहा एजुकेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट और मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने मुल्क की स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो आज की डेट में भारत को ये इजाज़ इसलिए मिला है, ये रैंक इसलिए दी गई है कि भारत इस मतलब अपनी इस नीड को पूरी फुलफ़िल कर चुका है, अपनी इस नीड को पूरी फुलफ़िल कर चुका है। दैट्स वाई उसको 83 रैंक दी गई है। और क्योंकि वो आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा है, उसके अलावा उसकी एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस तरह के बहुत से सेक्टर हैं जिस पर वो काम कर रहा है और इकॉनमी आपके सामने है कि किस तरह वो ग्रो की है इस बार भारत की। तो सर, 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी हो चुकी है और टारगेट उनका ये है 2030 तक कि वो जो है ऑलमोस्ट 3rd रैंक पर आ जाएंगे इकॉनमी वाइज। तो सर, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अगर आप इस पूरे सिनेरियो की मुझसे बात करती हैं, देखें एजुकेशन सिस्टम तो डेफिनेटली इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उनके बाद उनका आईटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट उनके यूथ को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, उनका टूरिज्म सिस्टम बड़ा अच्छा है, उनकी क्या पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, और उनकी क्या नाम है जो डेवलपमेंट्स हैं बिज़नेस के ऊपर से हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं उनकी, ठीक है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें, हम उन चीज़ों को बेटर करें। अब उसके अलावा मेरे ख्याल में भी हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, इन चीज़ों के ऊपर स्टेप ले रही है। होपफुली आने वाले कुछ दिन तक हमारी अच्छी आप पॉलिसी समझ लें या कोई अच्छा बिज़नेस समझ लें, अच्छा माइंड समझ लें कि वो आएगा आगे। उम्मीद है कि हमारी कंडीशन भी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। बाकी जो बात आपने की है इंडिया को लेके कि पासपोर्ट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करना, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं मैटर करते हैं इनके, ठीक है। पॉलिटिक्स के ऊपर आता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। और दूसरा उनका टूरिज्म सिस्टम बहुत आउटस्टैंडिंग है, जीडीपी उनकी बड़ी अच्छी है। एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए कि हम भी उस तरह का एजुकेशन सिस्टम या उससे अच्छा बेटर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लेके आए ताकि यूथ बाहर आए, लोगों की ग्रूमिंग हो और लोग बिज़नेस की तरफ आ सके, ना कि जॉब्स की तरफ जाएँ वो। तो एक ये भी ठीक है कि इंडिया में अक्सर बच्चों को जो तैयारी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, तो उनको जॉब की तरफ नहीं बल्कि बिज़नेस की तरफ लाया जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग उस फोकस करें, हम अपने मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करें
ताकि हम इन सब चीज़ों को कवर करके और एक अच्छे शहरी बन के इस पाकिस्तान के अंदर ऊपर की तरफ आएँ। थैंक यू। ঠিক আছে, তাহলে তোমরাও মেহনত করো, কষ্ট করো, কাজ করো, চেষ্টা করো। আমার মনে হয় যতদিন না টেররিজম, সবথেকে বড় প্রবলেম আপনাদের ওখানে টেররিজমটা যতদিন না আপনারা নিজের কন্ট্রোলে আনতে পারছেন ততদিন আশা করি কিছুই হবে না। চেষ্টা করতে থাকো, দেখা যাক।